आप सभी को पुनः हम इन्वायरमेंटल लॉ में पर्यावरण विधि में पर्यावरण प्रदूषण के कारण पिछले कक्षा में मैंने आपको बताया था। इसके पिछले कक्षा में हम पर्यावरण प्रदूषण के कारण पर हमने चर्चा आपसे किया था। पर्यावरण प्रदूषण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, प्रदूषण कारक बताए थे, ठीक ना। अब हम जो है कि पर्यावरण प्रदूषण का वर्गीकरण, पर्यावरण से जहाँ तक तात्पर्य है, पर्यावरण परिभाषा आपको हमने बताया था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2A में परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत हमने बताया था एनवायरमेंटल इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड एंड अदर इंटर रिलेशनशिप विथ exist among and between water, air and land, human being, other living creature, plant, microorganism and property। ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, जिसकी परिभाषा हमने पर्यावरण अधिनियम 1986 में हमको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2A में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार पर्यावरण से तात्पर्य है जल, वायु, भूमि का अंतर संबंध, जिसमें विद्यमान है जल, वायु, भूमि, मानव, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, संपत्ति आदि सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ये हमको भारतीय संसद द्वारा जो कानून बना है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का, उस एक्ट में हमको पर्यावरण परिभाषा मिलता है। अब हम यहाँ देखते हैं पर्यावरण जो प्रदूषक है, पर्यावरण जो पलूट हो रहा है, जो है ये पॉल्यूशन है, उसके पीछे क्या कारण है। पर्यावरण पॉल्यूशन के 3 कारण हमने देखा है: पॉवर्टी, पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन। गरीबी, जनसंख्या, पर्यावरण को प्रदूषण करने का कारण है गरीबी, जनसंख्या, और जनसंख्या जब बढ़ेगी तब पॉल्यूशन होगा। इस तरह से अब हम यहाँ देखते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण का वर्गीकरण, प्रदूषण की क्या किस तरीके का प्रदूषण होता है। प्राकृतिक प्रदूषण, नेचुरल प्रदूषण है, कृत्रिम प्रदूषण, आर्टिफिशियल पोल्यूशन है, और एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है। इस सभी चीज़ों को हम यहाँ धीरे धीरे परिचर्चा करते हैं। जैसा हम देखते हैं कि प्रदूषण 2 आधारों पर, प्रदूषण को 2 आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। एक है क्रियाकलाप के आधार पर, दूसरा प्रदूषण प्रदूषित वस्तु के आधार पर। क्रियाकलाप के आधार पर प्रदूषण के लिए हम देखते हैं क्रियाकलाप का आधार प्रदूषण जो है, इसमें प्राकृतिक प्रदूषण है। प्राकृतिक की व्यवस्था, प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध, प्राकृतिक सिद्धांतों के विरुद्ध मानव अपनी हवस के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक दोहन कर रहा है कि जो कि प्रदूषण का कारण बन जा रही है। जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि उसका कारण है कि भूकंप आ रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन का इतना अधिक दोहन हो रहा है, खदानें इतना अधिक हो रही हैं, खदानें इतना अधिक होने के नाते भूकंप आ रहा है। भूकंप आने के कारण है जैसे ज्वालामुखी का फट जाना, या पृथ्वी पर इतना अधिक जो है कि मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि अधिक खदानों का होना, चट्टानों का जो है कटना, जहाँ पर जो है कि पर्वत पठार चट्टान थे वहाँ आज मानव बस गया, मानव रहने लगा है, वृक्षों का कटना, ये आज सभी जो है ये मानवीय दृष्टि से ठीक नहीं है। जो मानवीय क्रियाकलाप के आधार पर पर्यावरण को
प्रदूषण का कारण बना रही है, प्राकृतिक प्रदूषण का कारण है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं बाढ़ आ रही है, बाढ़ की समस्या है, सूखा की समस्या है और चक्रवात की समस्या है। कृत्रिम प्रदूषण के अंतर्गत हम देखते हैं कि जिसके अंतर्गत जो है कि मानव जो है अपने औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तमाम तरीके के जो है हथकंडे अपना रहे हैं। उसका परिणाम हो रहा है कि वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, भूमि प्रदूषण हो रहा है। अब भूमि प्रदूषण को हम देख रहे हैं, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों जो फैक्ट्री हैं, कल कारखाने हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने तमाम निर्णयों के माध्यम से फैक्ट्रियों को ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात कही है। जो फैक्ट्रियों से निकला हुआ कचरा, जल, गंदा पानी जो निकल रहा है वो सीधा गंगा जी में या किसी नदियों में जाकर जो है जल को प्रदूषित कर रहा है। तो उच्चतम न्यायालय ने दिशा निर्देश जारी किया कि आपको ट्रीटमेंट प्लान लगाना जरूरी है। तो ट्रीटमेंट प्लान जो है ये मतलब जल का, उसके लिए शुद्धिकरण का, प्योरिफिकेशन के लिए जल को आप शुद्ध करके तब वहाँ भेजिए, उसके लिए खर्च बहुत अधिक पड़ रहा है। तो कंपनियां बड़ी बड़ी कर क्या रही हैं कि उसको जो है कि जमीन में बोरिंग करा करके उसकी पाइप जो है सीधा इतना नीचे उसकी पाइप जो है कि उसकी बोर करा कर डाल दे रहे हैं कि वहाँ की जो भूमि है सब पलूट हो जा रही है। तो वह भी मानवीय दृष्टि से और मानवीय क्रियाकलाप द्वारा प्रदूषण हो रहा है। अब जहाँ तक हम देखते हैं कि खाद्य प्रदूषण, खाद्य मिश्रण में है कि जैसे सब्जी की खेती है, सब्जी खेती में व्यक्ति क्या कर रहा है कि रासायनिक दवाओं का छिड़काव इतना अधिक कर रहा है, खाद्य प्रदूषण की बड़ी विकट समस्या हो जा रही है, जिससे जो है जनजीवन बड़ा दुर्लभ हो रहा है, सुखद नहीं है। ध्वनि प्रदूषण, नॉइज प्रदूषण में हम देखते हैं कि ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत रेडियो बजाना, अब डीजे बज रहा है, अनावश्यक बिना किसी ज़रूरत के जो है कि मतलब शोरगुल, पटाखा है, आदि सभी चीज़ें जो है ध्वनि प्रदूषण का कारण बन रही हैं। ये सब मानवीय कृत द्वारा हो रहे हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि रेडियो धर्मी प्रदूषण के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो इस तरह के प्रदूषण हैं, ये सभी जो है हमको मानवीय दृष्टि से मानव द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब जल प्रदूषण को हम देखते हैं, भारतीय संसद ने जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 पारित किया है भारतीय संसद ने, जिसमें जो है कि जल को शुद्ध रखने के लिए, जल को जो है पलूट ना हो, इसके लिए संसद ने कानून बनाया है और वह कानून जो है वर्तमान समय में प्रभावी है। और वायु प्रदूषण के लिए वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 बना है, जिसके अंतर्गत वायु को पलूट न करे। अब इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने तमाम अपने मिनिस्ट्रियों के माध्यम से समय समय पर हजारों केसों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के लिए और मानव गरिमा के लिए भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में नागरिकों का मूल अधिकार, राज्य का संवैधानिक दायित्व 48A, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 21 और 51AG में नागरिकों का मूल कर्तव्य, और तीनों को समाहित करके पर्यावरण संरक्षण के लिए भूमि, जल, वायु और नॉइज आज सभी के संरक्षण के लिए माननीय न्यायालय ने समय समय पर बात कही है। खाद्य मिश्रण के बारे में हम आप बताए दिए, खाद्य मिश्रण आप देख ही रहे हैं। इस तरह से पर्यावरण प्रदूषण के लिए रेडियोधर्मी जो जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि ये रेडियोधर्मी क्रियाएं प्रदूषण की रेडियोधर्मी कहलाती हैं, यह बहुत हानिकारक होती हैं
जिसके अंदर जीवधारियों के वंशाणु और लक्षणों को सीधे प्रभावित करती हैं। जैसे हम देखते हैं कि अब एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण के अंतर्गत प्राकृतिक स्रोत, मानवीय स्रोत। प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत हम देखते हैं वायु प्रदूषण में कि मतलब ज्वालामुखी का उद्गार, चट्टाने का टूटना, वायुमंडल, आज सभी जो है वायु प्रदूषण के ये प्राकृतिक स्रोत माने जाते हैं। वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत, वायु प्रदूषण के मानवीय स्रोत। मानवीय स्रोत के अंतर्गत हम देखते हैं वायु प्रदूषण में ह्यूमन सोर्स में, जिसमें हम देखते हैं कि दहन से तात्पर्य घरेलू कार्यों में दहन, वाहनों का दहन, तापीय विद्युत ऊर्जा का दहन, ये आज सभी जो है ये जब जलाए जाते हैं तो इससे जो है वायु को प्रदूषण हो रहा है। अब जिसे देखते हैं मानवीय स्रोत के अंतर्गत जो है उद्योग धंधे के अंतर्गत हम देखते हैं कि अब भट्ठा, चिमनी, ये आज सभी जो है वायु प्रदूषण के कारण बन रहे हैं। कृषि कार्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि कृषि क्षेत्रों में इतना छिड़काव हो जाता है कि जो उड़ करके वायुमंडल में दूषित होता है और वायु प्रदूषण से व्यक्ति को सांस लेना और जीना बड़ा कठिन होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके प्रभाव क्या हैं। मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव, वायु प्रदूषण का जो प्रभाव है मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। वायु अगर दूषित रहेगी तो मानव का जीना और सांस लेना बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। इस तरह से देखते हैं कि वायुमंडल में मतलब गैस, या तो आप देखते हैं कि होली दिवाली के समय इतने पटाखे छूटते हैं तो उनका जो है कि दुर्गंध 10 दिन तक जो है, जब तक जो है कि तेज हवाएं नहीं चलती हैं तो शुद्ध नहीं होता है। दिल्ली में आप देखते हैं NRC के एरिया में दिवाली के समय जो है कितने पटाखे छोड़ते हैं कि महीनों 15 दिन तक जो है वहाँ सूर्य नहीं दिखाई देता है। इस साल तो ठीक है, लेकिन इससे पहले आप 2 साल पहले भी देख रहे थे तो वहाँ पराली जलाने की जो होती है, पराली जलाते हैं, पराली जलाने से वायु प्रदूषण हो जाता है। और दिल्ली हरियाणा के क्षेत्र में, पंजाब के क्षेत्र में धान का पुआल काटने के बाद जब पराली जलाते थे उससे वायु प्रदूषित होता था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने तमाम बार जो है राज्य सरकार को, जितनी राज्य सरकारें आसपास की रही वहाँ की, उनको केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि पराली न जलाया जाए, पराली जलाना संज्ञेय अपराध माना जाए। तो सरकार ने इस पर कानून बनाकर पराली न जलाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया और उससे जो है कि वायुमंडल को मतलब सुरक्षा किया जा रहा है। इसके बाद वायु प्रदूषण का प्रभाव वनस्पतियों पर पड़ता है। वनस्पतियों से वायु प्रदूषण प्रभाव, जिससे कि हम देखते हैं कि फल की जो फसलें हैं, फल देने वाली हैं, आम है, अमरूद है, ये आज चीज़ें हैं जो वायु प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण के कारण जो है वो खराब हो जाती हैं। एक सामान्य सी बात है कि आप देखते हैं कि केले की फसल है और केले की फसल के बगल में अगर जो है कि भट्ठा, चिमनी है तो उसके धुआं लग जाने से देखिए उसकी फसलें खराब हो जाती हैं। इस तरह से हम जीव जंतुओं पर प्रभाव देखते हैं। जीव जंतु का भी तमाम जो है कि तरह से प्रदूषण होने से समस्याएं पैदा हो रही हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि इस समय बर्ड फ्लू की समस्या उत्पन्न हो गई है, ये भी वायु प्रदूषण का ही कारण है। ज्वालामुखी जलवायु पर प्रभावित करते हैं। वायु प्रदूषित हो जाएगा, जलवायु जो है कि दिक्कत होगी, जलवायु प्रभावित हो जाएगी। जलवायु प्रभावित होने से जो भारत की जो मुख्य जलवायु है, गर्मी, जाड़ा और बरसात की, शीत ऋतु, बसंत ऋतु और जो है कि शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये सब जो है कि प्रभावित हो जाएंगे। और इससे है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव से तात्पर्य है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों को प्रभावित करती हैं और जिससे जो है कि ओजोन परत में छेद हो जा रहा है। ओजोन परत में छेद होने के कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ जा रहा है। वायुमंडल का तापमान बढ़ने के कारण तमाम समस्याएं हो रही हैं। जैसे हम देखते हैं कि वायुमंडल बढ़ जाने से ग्लेशियर पिघल रहा है। ग्लेशियर जो, जैसा कि आप जानते हैं कि 70% भाग पर जो है जल है, 30% भाग पर मतलब थल है, वहाँ पर मानव है। तो ग्लेशियर पिघलने से समुद्र बढ़ेगा, उसका परिणाम होगा कि तमाम तरह की समस्याएं पैदा होंगी। और इस तरह से हम देखते हैं कि अन्य प्रभाव में जंग लगना, कागज, आज सभी चीज़ें जो है प्रभावित कर रही हैं।
इस तरह से हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण के बाद कानून बनने के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर मिनिस्ट्रियों के माध्यम से इसके रोकथाम एवं निवारण के लिए कार्य किया है। जल प्रदूषण के स्रोत में देखते हैं प्राकृतिक स्रोत, मानवीय स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में देखते हैं हम कि विभिन्न प्रकार के गैस, मृदा, खनिज आज सभी जो है कि जीव जंतुओं के जो है कि तमाम तरह के जो है कि मतलब कचरे, मलमूत्र आज सभी रासायनिक चीज़ें वर्षा काल में नदियों और तालाबों के जल में तमाम तरह के जो है कि दूषित होने से जल प्रदूषण हो रहा है। मानवीय स्रोत के अंतर्गत हम देखते हैं जल प्रदूषण का जो स्रोत है प्राकृतिक स्रोत, मानवीय स्रोत। मानवीय स्रोत के अंतर्गत हम देखते हैं जल प्रदूषण के कारण में मानवीय स्रोत में घरेलू बहिस्राव, जो घरेलू जो है कि चीज़ें हैं वो भी जाकर नदियों में मिल जा रहे हैं, जिससे जो है जल प्रदूषित हो जा रहा है। औद्योगिक बहिस्राव, उद्योग धंधे से जो निकला हुआ कचरा है सीधा गंगा में जाकर मिल जा रहा है, नदियों में जाकर मिल जा रहा है। छोटी नदियाँ, बड़ी नदियाँ, जो भी नदियाँ हैं, शहरों से निकला हुआ कचरा, सारा कचरा जाकर वहीं गिर जा रहा है। अब तो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार नगर पालिकाएँ जल शुद्धिकरण के लिए ट्रीटमेंट प्लान लगा दिए हैं और सारा कचरा उसमें जाकर गिरता है। इसके बाद वो शुद्धिकरण होकर के कृषि कार्य हेतु उसको अलग से नहर बनाकर कृषि कार्य के वाराणसी में है, वाराणसी में गंगा नदी सफाई अभियान के तहत जो है कि तमाम तरह के कार्य हुए हैं। जैसे BHU के बगल में भी है वाराणसी में, वहाँ ट्रीटमेंट प्लान लगे हैं जिससे जो है कि सारा कचरा जो है कि आकर वहाँ गिरेगा, वहाँ से सीधा जो है कि सफाई होने के बाद, शुद्धिकरण होने के बाद जाएगा। जो शुद्धिकरण से कचरा निकलेगा वो किसानों के कृषि कार्य में जो है कि मतलब खाद के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से तमाम तरह के कार्य हो रहे हैं जो कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जाए। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, आज सभी जो पोल्यूशन है, हमें इस तरह से कह सकते हैं कि पर्यावरण का सुरक्षा, संरक्षा करना, संवर्धन करना राज्य का, नागरिकों का परम कर्तव्य एवं दायित्व है। अब इसके साथ साथ हम देखते हैं कृषि बहिस्राव, कृषि का जैसा कि जिक्र हम किए ही हैं। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1988 के उच्चतम न्यायालय ने कानपुर के पास स्थित चमड़े उद्योग आदि के लिए स्वच्छता के लिए प्राथमिक स्तर पर जो है ये कार्य करवाया है। इस तरह से हम देखते हैं कि जल प्रदूषण के निवारण के लिए माननीय जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 पारित किया गया। इस कानून के तहत जल को संरक्षण के लिए, जल को शुद्धिकरण के लिए, जल को शुद्ध रखने के लिए माननीय संसद ने जो कानून पास किया है वो कानून दंडात्मक है। अभी जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है कि सारी चीज़ें आपको विस्तार से मिलेंगी। यहाँ पर जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण को, जल को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जो जीवन का अधिकार है उससे जोड़ दिया गया है। सुभाष कुमार बिहार राज्य AIR 1991 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जल को, शुद्ध जल पीना, शुद्ध वायु नागरिकों के मूल अधिकार है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो है प्राण के अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया है। इस तरह से शुद्ध वायु, जल आदि का सबको जो है संरक्षण करना अधिकार है। हम देखते हैं भूमि प्रदूषण के अंतर्गत हम देखते हैं कि घरेलू अपशिष्ट हुआ, हम घरेलू अपशिष्ट जो भूमि प्रदूषण का एक बृहद कारण बन रही है और भूमि को प्रदूषण कर दिया जा रहा है। जैसे जिसमें अंतर्गत हम देखते हैं कि कचरा, मतलब कपड़ा, प्लास्टिक, लकड़ी, घास आज सभी चीज़ें जो है धूल मिट्टी में होते हुए जो भूमि को प्रदूषित कर रही हैं। औद्योगिक एवं खनन अपशिष्ट भूमि प्रदूषण के लिए
औद्योगिक खनन अपशिष्ट भी कारण बन रही है। ठीक।